श्रीमन महागणाधिपतय नमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। 15 फरवरी दिन रविवार को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का व्रत ऐच्छिक नहीं है बल्कि अनिवार्य है। इसे अवश्य करना चाहिए। वैसे तो महाशिवरात्रि और कालरात्रि ये कुछ ऐसी तिथियां हैं जिसमें जागरण भी करना चाहिए। रात्रि जागरण का भी बड़ा महत्व है। तो महाशिवरात्रि का व्रत दर्शन, पूजन, अभिषेक और भगवान भोलेनाथ के लिए किया गया हवन बहुत पुण्य प्रदान करता है। और भावी यदि आपके भाग्य में ना हो तब भी परेशान होने की बात नहीं है। आप भोलेनाथ को प्रसन्न करिए, क्योंकि कहा गया है कि भावी व मेट सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ भावी को भी मिटा सकते हैं। तो आज मैं महाशिवरात्रि के बारे में एक आपको कथा सुनाता हूं कि एक बहुत सीधा साधा सरल किस्म का व्यक्ति था। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई काम धंधा तो था नहीं, और इसलिए घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था तो कहा गया कि विभुक्षिता किमम न कुर्वत पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है, अर्थात वो कोई भी पाप कर सकता है। तो सोचते सोचते अंत में वह शिव मंदिर में गया और वहां उसने शिवलिंग के ऊपर एक बड़ा सा पीतल का गगरा जो है, घड़ा जिसे कहते हैं, वह लटका हुआ था, जिससे जल जो है वो गिर रहा था। तो उसने उसे चुराने का विचार किया। लेकिन महाशिवरात्रि का दिन था, भक्तों की कतार टूट ही नहीं रही थी। अब बड़ी देर बाद जब उसे मौका मिला, जब लोग रात्रि में काफी देर बाद चले गए, तब उसने सोचा अब इस घड़े को उतार लेता हूं। लेकिन वो पहुंचा नहीं, ऊंचाई पर था। तो उसने क्या किया, शिवलिंग के ऊपर ही खड़ा हो गया निकालने के लिए। बस क्या था, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। उसने कहा कि अरे कुछ लोग तो बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, भस्म चढ़ाते हैं, भांग धतूर चढ़ाते हैं। ये तो स्वयं ही अपने को चढ़ा दिया, स्वयं को ही समर्पित कर दिया। शंकर जी ने कहा कि भक्त मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, हम तो यह घड़ा चुराने के लिए आए थे, हम पूजा करने के लिए नहीं आए थे। भोलेनाथ ने कहा आज शिवरात्रि का दिन है, और यदि कोई भूखा रह करके, व्रत रख करके हमारा ध्यान करता है, दर्शन करता है, तो मैं उसकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर देता हूं। तो उस गरीब व्यक्ति ने, सरल व्यक्ति ने कहा कि भगवान फिर हमें दरिद्रता से मुक्त कर दीजिए। तो भोलेनाथ तो 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में। क्यों? क्योंकि सब बांट देते हैं। तो क्या देरी थी, भगवान ने उसकी पूरी इच्छा, उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। अच्छा, भोलेनाथ का नाम कैसे भी आप लीजिए, कहा गया है, तुलसी बाबा कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से, कुभाव से, अभाव से कैसे भी भगवान भोलेनाथ को जपिए, उनका ध्यान करिए। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, 10 दिशाओं में आपका मंगल ही मंगल होगा। कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करिए। आप ड्यूटी में हैं तब भी ओम नमः शिवाय मन में ही कह सकते हैं, तो जरूर करिए। और भगवान भोलेनाथ सबसे बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए फिर तुलसी बाबा कहते हैं
कि आशुतोष तुम औढर दानी, आशुतोष तुम औढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। आप आशुतोष हैं। आशुतोष माने जल्दी, तोष माने तुष्ट होने वाले, संतुष्ट होने वाले, प्रसन्न होने वाले, जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और औघड़ दानी हैं, भक्तों को के ऊपर प्रसन्न हो गए तो जो भी मांग लिया सो दे दिए, विचार भी नहीं करते हैं। जैसे भस्मासुर ने मांग लिया कि जिसके ऊपर हम हाथ रखने वह भस्म हो जाए, कहा एवं मस्तु। अब भस्मासुर ने शंकर जी के ऊपर ही हाथ रखने का सोच लिया कि इन्हीं को ही भस्म करते हैं और पार्वती माता को ले लें। लेकिन भोले तो भोले हैं, विष्णु भगवान ने सब सही कर दिया। नहीं तो ये तो भोले हैं, तो औढरदानी है, दे ही दिए थे। और जो अमृत पीता है वो क्या कहलाता है? जो अमृत जिन्होंने पिया वो देव हैं, और जिन्होंने विष पिया वो महादेव हैं। भगवान भोलेनाथ को आप कुछ भी चढ़ाई, जो किसी को न चढ़ता हो, भांग धतूर, कौन इसका पूछने वाला है। लेकिन भगवान भोलेनाथ सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। क्योंकि जब समुद्र से सर्वप्रथम विष निकला तो उसे कोई लेने वाला नहीं था। भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की जय। और चूंकि उनके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान रहते हैं, इसलिए उन्होंने उसे गले में ही रोक कर रखा, हृदय में नहीं आने दिया, पेट में नहीं जाने दिया। क्योंकि तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंगा राती। हमेशा भगवान शिव भोलेनाथ राम राम करते रहते हैं। और काल के भी महाकाल हैं। और जब कोई भी दवा और दुआ काम नहीं करती है तो लोग महामृत्युंजय का जप करवाते हैं। कौन सा? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओं ह्रौं ॐ जुंषः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओं हुं जुंषः, ऐसा मंत्र पढ़ते हैं। और जब चारों ओर निराशा हो, जब शेषन कोई आशा हो, जब तब फिर बोलो एक ही नाम, सीताराम जय सीताराम। भगवान भोलेनाथ को यह नाम भी बड़ा प्रिय है, सीताराम सीताराम। तो इसलिए अगर आप सीताराम सीताराम कहेंगे तब भी भगवान भोलेनाथ तब और जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके इष्ट का नाम है। और कुछ नहीं कर सकते, एक लोटा जल चढ़ाइए, क्योंकि एक लोटा जल सभी समस्या का हल। भगवान भोलेनाथ को अभिषेक बहुत प्रिय है। तभी तो कहा गया है कि जल के चढ़ाए जमलोक से बचाई देत, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, भांग और धतूर के चढ़ाए से शिवलोक देत, और दूध के चढ़ाए से संग लई लेते हैं। जल के चढ़ाने से यमलोक से बचा देते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और बेलपत्र चढ़ा दीजिए तो पूछिए ही नहीं, एक बेलपत्र से 3 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। 3 पत्ते वाला एकदम साफ स्वच्छ बेलपत्र चढ़ाइए। कई त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्र्यायुधम, त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्व शिवार्पणम। और कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। तो आप पंचाक्षरी मंत्र पढ़िए, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय कहिए, या अगर आपको याद है तो रुद्राष्टक पढ़िए, नहीं सुनिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। और भगवान भोलेनाथ की एक विशेषता है भी है कि इनका पूरा परिवार पूजित है, और किसी का इतना, किसी देवी देवता का इतना परिवार पूजित नहीं है। संपूर्ण परिवार इनका पूजित है, और देवता, दानव और मानव तीनों इनकी पूजा करते हैं। और एक बात और भी है कि देखिए, विपरीत स्वभाव के होते हुए सब एक साथ हैं। नंदी भोलेनाथ की सवारी है, और शेर माता पार्वती की, दुर्गा की सवारी है, लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं। मोर कार्तिकेय जी की सवारी है, और सर्प भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है, फिर भी सब साथ में रहते हैं। चूहा गणेश भगवान की सवारी है, सर्प और चूहा साथ में रहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। और हो सके तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ करिए कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्याम भीम शंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिता भूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंधे चरामेशम घुस्मेशम च शिवालय द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्व पाप विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलो भवेत्। अगर आप किसी विशेष कामना से अभिषेक करना चाह रहे हैं तो आप अगर गंगा जल से स्नान कराते हैं, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, तो आपका अगर ज्वर है, आपको बुखार है, तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बुखार ठीक करने के लिए गंगा जल से अभिषेक करिए। अगर आप संतान सुख चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, संतान गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो दूध से अभिषेक करिए। अगर शत्रु परेशान किए हैं तो सरसों के तेल से अभिषेक करिए। रोग अगर आपको परेशान किए हैं, रोग नहीं ठीक हो रहे हैं, तो शहद से स्नान कराइए, अभिषेक कराइए। सुख समृद्धि चाहते हैं तो पंचामृत से स्नान कराइए भोलेनाथ को। और भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो गन्ने के रस से, ईख के रस से अभिषेक करिए। और सभी प्रकार का सुख चाहते हैं तो घी से अभिषेक करिए। तो आइए थोड़ा सा एक भजन गाते हैं छोटा सा। किया कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। भक्तों का कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिसे जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। क्या क्या दिया भोले हम क्या प्रमाण दे, बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। बखान क्या करूं भोले इन राखों की ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं भोले इन राखों की ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु,
लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम। शिव जी की कृपा से भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलती है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि संसार छूट जाता है। नारायण लक्ष्मी नहीं देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी तो उनकी घरवाली है, तो नारायण कहाँ देते हैं। नारायण तो लक्ष्मी ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारी शरण में आ जाओ। लेकिन बाबा भोलेनाथ लक्ष्मी को अपने पास नहीं रखते हैं, बल्कि लक्ष्मी भी दे देते हैं और साथ में मुक्ति भी दे देते हैं। तो भोलेनाथ, और कौन चाहता है, सब चाहते हैं कि हमको भुक्ति और मुक्ति दोनों मिले। तो भुक्ति और मुक्ति अगर कोई दोनों दे सकता है तो बाबा भोलेनाथ हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और करेंगे भी। अगर आप इतनी देर टिके हुए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया है तो कर दें, और कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, लोगों में शेयर करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।